हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बायचन टॉयलेट का बहाना बनाकर बाहर गया था और वहां जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और वहां उसने 100 MB के एक प्रोग्राम को भी डाउनलोड किया था और तब उसके बॉडी से एक रोशनी भी निकल रही थी और उसे एक नई शक्ति मिलने वाली थी। लेकिन अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वो प्रोसेस वही बंद हो जाता है क्योंकि बायचन के फोन में चार्ज बहुत ही कम थी और जब वो अपने फोन की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है उसके फोन में बस 8% ही चार्ज बचा हुआ है और तभी वो परेशान होने लगता है कि वो अपने फोन को यहाँ चार्ज कैसे करेगा। और तभी यह एक मिरेकल होता है। उसका फोन कहता है फोन चार्जिंग मटेरियल आसपास प्रेजेंट है, क्या फोन को चार्ज किया जाए, जिस पर बायचन ओके में क्लिक करता है और तब बायचन का फोन अपने आप ही चार्ज होने लगता है और 2% चार्ज होने के बाद उसका फोन चार्जिंग होना बंद हो जाता है और अपने फोन को चार्ज होता देख बायचन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तब वो अपने पास उस मटेरियल को ढूंढने लगता है और तब बायचन देखता है कि उसके बैग से 20 सिल्वर कॉइन्स गायब है। इससे बायचन को समझ आ जाता है कि उसे अपने फोन को चार्ज करने के लिए गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स की जरूरत होगी और तब बायचन कैलकुलेट करने लगता है कि उसे अगर अपने फोन को पूरा फुल चार्ज करना है तो उसे कितने सिल्वर कॉइन्स और कितने गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। और फाइनली कैलकुलेट कर लेने के बाद बायचन इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि अपने फोन को फुल चार्ज करने के लिए उसे और 920 सिल्वर कॉइन्स की जरूरत होगी और अगर गोल्ड कॉइन्स में बात करें तो उसे 10 गोल्ड कॉइन्स की जरूरत होगी। और तब बायचन सोचने लगता है इस दुनिया में एक एवरेज फैमिली के पास एक साल में 10 गोल्ड कॉइन्स ही इकट्ठा हो पाते हैं। और तभी वह बायचन की क्लास की वो 2 लड़कियां आ जाती हैं और वो लोग बायचन को वहां देखकर सोचने लगते हैं अरे बायचन तो इतनी देर पहले टॉयलेट के लिए निकला था लेकिन अभी तक वो यही बैठा हुआ है। और तो हम बायचन की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि ना तो वो अपने फोन को फुल चार्ज कर सकता था और ना ही उसके पास पैसे थे खाना खाने के लिए। और तब अगले सीन में हम वांग और बायचन को कैंटीन के पास देखते हैं। वो लोग दोनों वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि उनके पास तो पैसा था ही नहीं। और तब बायचन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो वांग को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमारे लिए कोई उपाय ढूंढो जिससे कि हम लोग पैसा कमा सके। और वो वांग को डांटने लगता है और तब वांग उसे समझाते हुए कहता है यंग मास्टर आप तो हमेशा खुद में ही खोए हुए रहते हैं, आप तो अपना दिमाग ये सब चीज में लगाते ही नहीं है तो कैसे होगा, लेकिन जो भी हो आप बहुत ही स्मार्ट है। और वो बायचन की तारीफ करके उसे इस बात को भुला देता है और तब बायचन अपने बारे सोचने लगता है और उसे लगता है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और वो अपने सर के बालों को भी फहराने लगता है। और तभी यह एक वू फैंग नाम का लड़का आता है और वो बायचन से कहने लगता है बायचन तुमने तो रात में भी खाना नहीं खाया था और अभी भी तुम ऐसे ही बैठे हो, क्या तुम अभी कुछ नहीं खाओगे। जिस पर बायचन कहता है तुम कौन हो। तो वो लड़का कहने लगता है बायचन तुम ऐसा दिखावा मत करो कि तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं तुमसे कोई बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारा हेल्प करने आया हूँ। जिस पर बायचन उसे कहता है क्या तुम मेरा हेल्प करने आए हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी भी हम लोग क्लोज थे। जिस पर वो लड़का कहता है ऐसे ही आज मेरा मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कहीं पे खाना खिला दूं और अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही कुत्तों की तरह जाया कर दोगे तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। और इससे बायचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर सीधा उस लड़के के गले में रख देता है और वो उससे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की। जिस पर वो फैंग कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यहाँ तुम्हें रुपया उधार देने आया था। और तभी वांग बायचन को पकड़ लेता है और उसे कहता है यंग मास्टर अभी नहीं, अभी लड़ाई मत करिए क्योंकि आप लोग क्लास फ्रेंड है और आप लोगों को अभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और तब बायचन अपनी तलवार नीचे कर लेता है और वो वू फैंग से कहने लगता है क्या सच में मैं जितना चाहूँ तुम मुझे उतना पैसा उधार दे सकते हो। जिस पर वू फैंग कहता है हाँ। और तब बायचन कहता है ठीक है मुझे तुमसे 20 गोल्ड कॉइन्स उधार चाहिए। जिस पर वो फैंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे 40 गोल्ड कॉइन्स 1 महीने में लौटाने होंगे और अगर तुम मुझे 1 महीने में 40 गोल्ड कॉइन्स नहीं लौटा पाए तो तुम्हें मेरा स्लेव बनना होगा। और यह बात सुनकर वांग का पसीना छूटने लगता है और बायचन को उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे 10 और 20 गोल्ड कॉइन्स के बदले खरीद लोगे, मैं ये डील कभी नहीं मानूंगा। और तब बायचन थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और कुछ सोच लेने के बाद वो उस लड़के से कहता है ठीक है मुझे ये डील मंजूर है। और ये सीन यही कट हो जाती है। और तब अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं जब बायचन और वांग पेट भरकर खाना खा चुके थे और आज वो लोग इतना खाए थे कि उन लोगों का पेट भी दर्द करने लगता है। और तब वांग बायचन से कहता है यंग मास्टर मुझे एक बात की बहुत ही ज्यादा टेंशन है, आपको वू फैंग से वो डील नहीं करना चाहिए था। जिस पर बायचन उसे कहता है जब मैं वो डील मान रहा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। और तब बायचन वांग को एक काम बताता है और वांग उस काम को करने चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।